हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है वट सावित्री का व्रत, बरमावस है आज। तो अमावस वाले दिन मैं उठ गई थी जल्दी सुबह और बेटू को भी स्कूल भेज दिया, हस्बैंड भी स्कूल चले गए, उनका टिफ़िन अलग बनाया था। उसके बाद मैंने नहा लिया, घर में साफ़ सफाई सब करने के बाद में झाड़ू पोछा किया। और हमारे यहाँ पे फ्रेंड लाइट नहीं आ रही है, कई दिन हो गए हैं, इन्वर्टर भी डाउन है, पानी भी नहीं है टैंक में और नल हमारे यहाँ पर है नहीं, तो मुझे ना नीचे से पानी ले लेकर आना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस समय कोई भी लाइट भी नहीं जल रही कमरे में, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने खाना बना दिया था, कासी फल की सब्ज़ी बनाई थी, अरवी की, और छोले बनाए थे और आटा माड़ा और पोहे का जो घोल तैयार करते हैं वो तैयार कर दिया था। बाद में पोहे और पूड़ी मम्मी ने सेक दिए थे मुझे, क्योंकि मैं होने लगी इधर तैयार। मम्मी ने कहा तुम अपनी पूजा की तैयारी करो और हम तुम्हारा बुत सेक देते हैं। हे माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये पीले रंग की साड़ी पहनी है और हमारे यहाँ पे लाइट ख़राब है, बहुत दिनों से लाइट नहीं आ रही है, तो बहुत गर्मी भी हो रही है। तो जल्दी जल्दी मैंने ऐसे ही तैयारी करी और मैं कर लेती हूँ पूजा की भी मैंने सब तैयारी कर ली है। अब पहले महावर लगा लूँ, मैंने भी महावर नहीं लगाया है, भूल जाती हूँ। महावर लगा लूँ। भूल जाती है। और जब अकेले हो ना महावर लगानी पड़े तो फिर 5 बिंदी किसी मतलब चौखट के पास में दीवार की तरफ को 5 बिंदी लगाने के बाद में महावर लगा लेते हैं, ठीक है। हे माय यूट्यूब फैमिली, ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले नीचे स्वास्तिक बना लिया था और उस पर चौकी लगाई है। और आप अष्टदल कमल में तो कुछ भी बनाने के बाद में चौकी लगाई, चौकी पे वस्त्र बिछाया, उसके ऊपर एक पात्र रखा, मिट्टी मतलब मिट्टी है इसमें जो जो बरगद की टहनी है उनको लगा लिए, ठीक है। और ये है श्रृंगार का सामान जो मैं दान करूँगी, ठीक है। और इसमें से एक दो चीज़ अपने लिए रोक लूँगी, तो मैंने कुछ चीज़ें डबल रखी हैं इसमें। और ये है सूट जो मुझे दान करना, एक ये है और एक ये, मैं दोनों दान कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा करूँ, तो इसलिए मैं दोनों रख लिए हैं। ये पंखा ये दान किया जाता है हमारे यहाँ। और जो जेंट्स कपड़े की जगह मैं पैसे रख दूँगी, वो नहीं रखी मैंने। फिर यहाँ पर ये हमारे गौरी गणेश है, अगर आप मिट्टी के बनाए तो, वरना मैं इनकी पूजा करती हूँ। इसमें हल्दी है, अक्षत है, दीप 2 हैं, एक कलश पे रखना है मुझे, एक सादा, एक वो, और कलावा चाहिए मुझे, जल चाहिए, इत्र ले लिया, सिंदूर ले लिया। इस आटे से हमारे यहाँ स्वास्तिक बनाए जाते हैं, तो वो ले लिए। जल ले लिया, इससे व्रत खोला जाएगा। मीठे बतासे ले लिए, ये चने फूल और ये बर के पत्ते हैं, एक अपने बालों में लगाया जाता है, और माता रानी की चुनरी है। और यहाँ पर ये पुए, पूड़ी, मिठाई और पैसे, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली हैं और अब मैं करूँगी पूजा। तो फ्रेंड्स, सामान मैंने सब रख लिया था, महावर भी लगा ली। और मैंने आज ना ये पीले रंग की साड़ी पहनी है, पीले रंग की, गुलाबी लाल, ये कलर अच्छे होते हैं, तो ये कलर पहनने चाहिए। और चुनरी मैंने अपनी शादी वाली चुनरी निकाल लिया, मांग टीका लगा लिया। और ज़्यादा कुछ करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लाइट थी नहीं, कोई पंखा चल रहा था नहीं कुछ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी और जल्दी बस ऐसा लग रहा था पूजा कर लूँ। और प्यास भी बहुत लग रही थी, क्योंकि इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है हमारे यहाँ पर, मतलब पूरे दिन का नहीं होता है ये, जब तक पूजा करो तब तक पानी नहीं पीते हैं। और उसके बाद में मतलब पानी पियो, कुछ भी खाओ, जैसे मेन करके पानी पीकर व्रत खोला जाता है, चने निकल के, और उसके बाद में पुआ खा लो, फिर बाद में अपना जो भी खाना बनाया है वो खाना खा सकते हैं। तो ये मैंने जो बट वृक्ष की डाली है ना, इसको मैंने एक दिन पहले ही मंगा लिया था। उस दिन जिस दिन हम जिस पेड़ की पूजा करते हैं ना, उस दिन उस पेड़ की कोई भी डाली, पत्ता, फूल इस तरह से नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं दीप प्रज्वलित कर लूँगी। और आज है अमावस्या, तो इसीलिए रुई की बाती नहीं बनाते, कलावे की बाती बनती है। जो रुई होती है ना कॉटन, उसकी बाती नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ मैंने रुई की बाती बना ली है और मैंने अपना दीप प्रज्वलित कर लिया। और ये जो चौकी लगाई है, तो इसके नीचे मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना लिया था। और फिर अपने गौरी गणेश को मतलब इससे
परिवार है, इनको ही मैं विराजमान करती हूँ, इनकी पूजा करती हूँ। तो इसमें गणेश भगवान भी हैं, गौरी मैया भी हैं, भोले बाबा भी हैं। तो आज के दिन ऐसे ही पूजा करनी चाहिए। और दूसरा दीप मैं कलश पे रखूँगी, दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। और आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा सा कलश रखा, उसमें मैंने हल्दी डाल दी, सिक्का डाल दिया, फूल डाल दिया, कुछ अक्षत डाल दिया और एक बतासा डाल दिया, और ऊपर अक्षत रख के और उस पर दीप प्रज्वलित कर लिया। इस वाले दिए से मैं आरती कर दूंगी बाद में, वो वाला दिया जलता रहेगा जब तक मतलब घी रहेगा उसमें। और यहाँ पे ये लग गई है। तो हमारे यहाँ इस तरह से ही पूजा की जाती है। और चने, बाद में चने निकल के और इसकी जो बट वृक्ष की एक कली निकल के, मतलब पानी पी के, पानी से उसको निकलते हैं, तभी व्रत का पारण हो जाता है वो। तो यहाँ पर मुझे आज टाइम भी ज़्यादा हो गया था, 11 बज गए थे, क्योंकि नीचे से पानी लाकर पोछा लगाया, पानी लाकर मम्मी नहाई थी, मम्मी को पानी लेकर आई, अपने लिए लेकर आई, बेटू को लेकर आई, कपड़े भी धुल के लाई, बर्तन मांजने के लिए भी पानी लाई। बहुत ज़्यादा आज परेशान हो गई थी, और व्रत था, मुँह सूख रहा था, गर्मी इतनी थी, बहुत ज़्यादा आज परेशानी हुई मुझे, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। फिर यहाँ पर मैंने स्नान तो सुबह हो गया था भगवान जी का, स्नान का भाव कराते हुए, और बट वृक्ष की जड़ में सबसे पहले जल जो होता है उसको सींचते हैं। जब हम किसी भी वृक्ष की पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहले जल सींचते हैं। फिर मैंने वो इन पत्तों पे शुभ चिन्ह बना दो, ओम बना दो, स्वास्तिक बना दो, तो वो मैंने बना दिया। उसके बाद में कलावा चढ़ा दिया, इत्र लगा दिया, और खांसी हो रही है, सॉरी। और यहाँ पर ये बसु पे कलावा चढ़ा दिया, गौरव मैया को छोटी सी चुनरी उड़ा देंगे। और ये और जो पुए वगैरह होते हैं वो भी रखे जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ पुआ और पूड़ी मतलब बनाए जाते हैं, मिठाई भी रख सकते हैं, फल भी रख सकते हैं, तो लेकिन मेन करके जो होते हैं ना, वो पुआ और पूड़ी रखे जाते हैं। तो वो मैंने रख लिए। और कल मैंने रात में छत पे टॉर्च की मोबाइल की टॉर्च से मेहंदी लगाई थी, बस एक हाथ पे ही लगा ली। फिर बेटू रोने लगी, बेटू के मेहंदी लगाई, उन्होंने दोनों हाथों पे लगवाई। तो फिर मैंने बस शगुन कर लिया था इस बार, बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे लगाऊं। फिर मैंने फूल चढ़ा दिए और दूर्वा चढ़ा दी गणेश भगवान के लिए। और बहुत खांसी हो रही है मुझे, अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। फिर जो आटा होता है ना, इससे हमारे यहाँ स्वास्तिक बनाए जाते हैं। और फिर जो ये पत्ते होते हैं ना, इसके बरगद के, इन पे लगाए जाते हैं। तो इस तरह से 7 या 5 स्वास्तिक बना के इस तरह से लगा दिए जाते हैं। तो मैं वही बना रही थी और लगा रही थी। और बेटू भी स्कूल गई थी, हस्बैंड भी स्कूल गए थे, और मैंने ये ट्राईपॉड पे फ़ोन लगाया था। और ये देखिए फ़ोन मतलब नीचे को हो गया, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि कोई इस तरह से था नहीं देखने वाला। जब मेरी नज़र गई तब मैंने ऊपर किया, अब ट्राईपॉड ख़राब है ना, तो उससे क्या है, अब ऊपर हो गया, तो अब मेरी पूजा दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरह से हो जाता है, जब कोई दूसरा वीडियो बनाता है ना, तो वीडियो भी बहुत अच्छे से बन जाती है। लेकिन पर कोई बात नहीं है, आप लोगों को अगर अच्छी लगे ना तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो पूजा में यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ। और जो चने हैं वो चढ़ाए जाते हैं, और जो चने बचे जाते हैं वो गैया को खिला दिए जाते हैं। और चनों से ही परिक्रमा लगाए जाते हैं, 7, 11, 21 जो भी आप परिक्रमा लगाए ना। उसके बाद में फ्रेंड हाथ में फूल लेके बट सावित्री व्रत की मैंने कथा सुनी। मेरा मतलब जो भाई है मधुर, उसके फ़ोन में मैंने चला ली थी, मेरे पास किताब नहीं थी, तो उसने ना फ़ोन में चला दी थी, तो वो इधर रखा था उसका फ़ोन। तो पूरी कथा सुनने के बाद में हाथ में मैंने फूल ले लिए थे। फिर कथा सुनने के बाद में मैंने करी थी आरती। और ये फ़ोन ना मैंने फ्रंट कैमरे से लगा रखा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बाएं हाथ से आरती कर रही हूँ, मतलब सीधे ही हाथ से मैंने आरती करी है। वो इस तरह से कैमरा फ़ोन लगाने से ना मतलब लगता है कि बाएं हाथ से काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने परिक्रमा लगाई है, तो वो भी ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं उल्टा घूम रही हूँ। और ये मेरा श्रृंगार का सामान है, और जो कपड़े वगैरह हैं जो मतलब नचते हैं वो। और उसके बाद में आशीर्वाद लिया,
और क्षमा याचना करी, जो भी पूजा में भूल चूक हो जाती है उसके लिए क्षमा याचना करी। और यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है और इसके बाद में जो ये सामान है ना वो दान कर दिया जाता है। और फिर मैं अब लगाऊंगी फेरे। और जो कली होती है तो उसको चने को निगलते हैं। अरे सॉरी फ्रेंड, वीडियो ना थोड़ा सा आगे पीछे लग गया है। यहाँ पे मैंने अपने व्रत का पारण कर लिया और शायद परिक्रमा वाला वीडियो थोड़ा आगे लगा है, तो उसके लिए सॉरी। एडिटिंग करते समय ना, क्योंकि फ़ोन भी चार्ज नहीं था तो ऐसा लग रहा था बस जल्दी से वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए, तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है एडिटिंग करते पे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, परिक्रमा लगा रही हूँ। ये चने मैंने हाथ में ले लिए हैं 7 चने, और वो ही मैं चढ़ाती जा रही हूँ, लगाते जा रहे हैं। और जो भी कलावा या सूत वाला धागा होता है उससे जो परिक्रमा लगाते हैं ना, तो अगर बीच में वो कम पड़ जाए तो दोबारा से लेते नहीं हैं, गांठ नहीं बांधते हैं, तो ऐसे ही सादा घूम के परिक्रमा लगा लेते हैं। और अगर वो बच जाए तो उसको तोड़ते नहीं हैं, तो वो जो आपका गमला या बट वृक्ष होता है वहीं पर ही छोड़ देते हैं उसको, मतलब उसको बीच में से तोड़ा नहीं जाता। जैसे ही कलावा मेरा बच गया मैंने उसी में ही रख दिया। अब यहाँ पर मैं यह सुहाऊंगी। और हमारे यहाँ पर बट वृक्ष की पंखे से हवा की जाती है, फिर इस पंखे से पति की हवा की जाती है। इससे कहते हैं पति के लिए मतलब लंबी उम्र मिलती है, और कोई भी उनके जीवन में किसी भी तरह का मतलब वो होता है, तरक्की और उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं और सब कुछ अच्छा होता है। तो ये हवा कर दी। उसके बाद में मैंने सुहाग, ये सिंदूर की डिब्बी अलग से है, इससे गौरव मैया को मैंने सिंदूर लगाया, और जो मेरी उंगली पे था उससे मैंने अपने सुहाग लिए, अपनी मांग में भरा, क्योंकि गौरव मैया जो होती हैं वो अखंड सौभाग्यवती होने का हमें वरदान देती हैं। तो फिर इस तरह से सुहाग लिया मैंने, फिर आशीर्वाद लिया, और जो भी प्रार्थना करी, जो भी भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा याचना करी। तो इस तरह से मेरी वट सावित्री व्रत की पूजा पूरी हुई। और मैंने आज इस तरह से साड़ी पहनी और बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो गई थी मैं फ्रेंड, बिल्कुल मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, और नहीं तो कोई बताने वाला होता है कि कैसा क्या है क्या नहीं, और ना वीडियो बनाने वाला कोई था, बेटू भी नहीं थी, वरना थोड़ी बहुत देखिए पूजा हो चुकी है। और ये जो दान का सामान है ये मैं दे दूँगी, और इस पे ये खरबूज, पैसे और ये पुआ पूड़ी ये सब कुछ दान कर दिया जाता है, तो वो दान कर दूँगी। और वो भी खरबूज दान किया जाएगा, वो जगह नहीं थी यहाँ पर इसीलिए। हे फ्रेंड, यहाँ पर देखिए मैंने ये बनाई है छोले की सब्ज़ी, और ये है कासी फल की सब्ज़ी, और ये है अरवी की सब्ज़ी, और ये बनी है पुआ इसमें है। ये देखिए ये पुआ बनी है, और ये बनी है पूड़ियाँ। तो मैं भोग की थाली लगा रही हूँ, भोग लगा देते हैं। और पूजा हो गई है। मुझे पहले पुए का भोग लगाया था मैंने, खरबूज का लगा दिया था, खाने का भोग नहीं लगा पाई थी मैं। तो ये भोग लगा देते हैं लड्डू गोपाल के लिए। भोग लगा दिया था मैंने, और अपना व्रत भी खोल लिया था, और पुआ खा लिया था, जैसे मुँह जुठालना बोलते हैं वो भी जुठा लिया था। उसके बाद में मैं अब मतलब कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बिल्कुल पंखा भी नहीं चला, हवा भी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पर गर्मी हो रही है। और उसके बाद में मैं गई थी बेटू को लेने, बेटू के आने का टाइम हो गया था, आधे एक घंटे बाद बेटू भी आ गई थी। और फिर हस्बैंड आए, फिर मैंने खाना खाया था 2:30 बजे, उनके साथ में ही खाना खाया था। आज मैंने खाना भी नहीं खाया था, मुझे लगा मैंने इनके लिए व्रत रखा है तो तभी खाना खाऊंगी। और उनका आशीर्वाद भी लिया था मैंने जब ये आ गए थे।